Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 11.3 and from the chapter Algebra. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स, नो वेरिएबल। वेरिएबल हमें नहीं लेना है। वेरिएबल मीन्स जहां पर हम अल्फाबेट्स लेते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स A B C D P Q R S T, ये सब नहीं लेना है। एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स, आप कोई से भी 3 नंबर्स यहाँ उसने वैसे दे दिए हैं 5, 7 और 8, इनको लेके आपको क्या करना है? एवरी नंबर शुड बी यूज्ड, सारे नंबर यूज होने चाहिए, नॉट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार नहीं होने चाहिए, लेकिन यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी आपको ये 3 ऑपरेशंस लगाने, ऑपरेटर लगाने अपने नंबर्स में और एक एक्सप्रेशन लिखना। एक्सप्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां हम वेरिएबल्स और अपने नंबर्स को मिलाकर एक अपना एक एक्सप्रेशन यानी कि कोई एक लाइन सेटअप या नंबर कोई सेटअप कर रहे हैं, तो वहां हम क्या कर रहे होते हैं? एक्सप्रेशन बस बनाते हैं, यानी टर्म्स के साथ हम यूज करते हैं। तो यहाँ हमें वेरिएबल नहीं लेना, हमें सिर्फ अपने नंबर्स लेने हैं। तो जल्दी से देखिए क्या करना है। और जब हम अपने एक्सप्रेशंस बनाएंगे ना, तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? आप एडिशन ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, नंबर्स आपके पास क्या है? नंबर्स हैं आपके पास 5, 7 एंड 8, ये नंबर्स आपको लेने हैं। अब आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, जैसे मैंने करा पहले 5 मल्टीप्लाई 7 और यहां से कर दिया प्लस 8, एक तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा देखो 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 8, ये बन गया। ठीक है, अब आप इनकी प्लेसेस चेंज कर दीजिए, अब आपके पास नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 प्लस का 5, ये बन गया। मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 माइनस 5, अगेन नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अभी और लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 7। ठीक है, और यहाँ से आप 8 माइनस 5 प्लस 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस आने वाले हैं। आप जितने आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, करना कुछ नहीं है काम। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is that which out of the following are expressions with numbers only? ऐसे आपको यहाँ पर G पार्ट तक दिया है और आपको क्या उसमें बताना है कि आपको एक ऐसा एक्सप्रेशंस बताने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से y+3, यहाँ तो अल्फ़ाबेट आ गया, इसलिए ये हमारे काम का एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 7 इंटू 20 माइनस 8z, ये पूरा एक नंबर है, यहाँ पर भी z आ गया, इसीलिए ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वो एक्सप्रेशन लेना है जो सिर्फ नंबर्स से बना है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं 5 मल्टीप्लाई 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2, ये हमारे काम का है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है, कोई भी आपके अल्फ़ाबेट नहीं है। अच्छा, डी देखते हैं, डी में तो सिर्फ और सिर्फ 5 है, ये भी हमारे काम का है। नेक्स्ट 3x, x है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 5 माइनस 5n, ये भी n है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, आ जाइए 7 इंटू 20 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 45 प्लस p, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, यानी कि पूरा एक टर्म है। यहाँ पे आपके पास p आ चुका है, इसलिए ये भी हमारे काम का नहीं है, ये यूजफुल नहीं है। तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आया कि ऐसा एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करे जिसमें सिर्फ नंबर हो। तो हमारा आंसर बनता है C एंड D, ये हमारे दोनों आंसर बनेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैज बीन फॉर्म्ड। यानी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये इसमें आपको बताना है कि ये कैसे फॉर्म हुए, किस ऑपरेशन के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, कौन से ऑपरेशंस उसमें
मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले z+1 आपको दे रखा है, z+1, इसमें आपका कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, एडिशन लग रहा है, सब्ट्रैक्शन लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है या डिवीजन लग रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, एडिशन, ठीक है। इसी तरह से z-1 देख लेते हैं, z-1 में हमारे पास क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, y+17 यानी प्लस का साइन है, इसका मतलब एडिशन, ठीक है। और y-17 में सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि यहाँ जो हमारे पास a के जो पार्ट है उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, b में देखते हैं, यहाँ है 17y। अब देखो 17 और y के बीच में कोई भी आपके पास साइन नहीं है, ना प्लस का दिख रहा है, ना माइनस दिख रहा है, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। तो जहाँ पर आपके पास कोई भी साइन आपके दो नंबर्स के बीच में या आपके पास वेरिएबल है, एक नंबर है, नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर यहाँ कोई साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ हमारा क्या साइन लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास है y/17। अब देखो y/17 इट मीन्स क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 5z। देखो अगेन वही दोबारा से आ गया 5z। अब 5z के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और अगर इसी प्रोसेस से चलते हैं तो आपका जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस है वो आगे आपके कभी भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इस चीज़ के लिए। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में आपके पास है 2y+17। देखो एक एक करके उस स्टेप बढ़ा रहा है, तो यहाँ देखो पहले 2y में क्या आ गया, 2y में आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गया क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। फिर आपके पास एडिशन, यानी यहाँ आपके पास दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। पहला आपके पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ रहा है एडिशन। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं 2y-17। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया और उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में देखो सबसे पहले है 7m, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है -7m+3। अब यहाँ पर 7m से पहले माइनस है तो माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका 7 माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय m, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक माइनस का नंबर है, दूसरा m है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन हो रहा है, सॉरी। और नेक्स्ट आपके पास है -7m-3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास अगेन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, एक माइनस का नंबर है -7 और फिर एक m है, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपका हो रहा है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके हैं जो आपको फाइंड आउट करना था कि कौन से एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर यूज। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ आपको एक्सप्रेशन लिखना है, स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्रेशंस लिखना है, ठीक है। सो ए पार्ट है 7 एडेड टू p। अच्छा, अब जब भी आपके पास एडेड आएगा तो आपने क्या साइन लगाना है, प्लस का। सब्ट्रैक्टेड आएगा तो आप क्या साइन लगाओगे, माइनस का, ठीक है। किसी का सम निकालना है तभी भी हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यानी कि माइनस करना है पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर। मल्टीप्लाइड आता है, टाइम्स आता है, वहां आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड आता है, फ्रैक्शनल नंबर है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहे हैं 7 एडेड टू p, यानी p में 7 ऐड कर दीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, किस में ऐड करना है, p में ऐड करना है। p में क्या ऐड करना है,
7। तो ये जो बन गया आपका, ये बन गया आंसर p प्लस 7। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, यानी p में से 7 को माइनस कीजिए। तो यानी ये लिख दिया हमने p माइनस 7, ये बन गया मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। p मल्टीप्लाइड बाय 7, p में 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू p। तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन बन गया, बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, p डिवाइडेड बाय 7, अब p और 7 की डिवाइड बोल रहा है, यानी कि कैसे होगा, p अपॉन 7, ये हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, माइनस m में से 7 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का m माइनस 7, माइनस m में से 7 माइनस कर दीजिए तो माइनस m तो ये रहा, और माइनस करने के लिए माइनस का साइन, और 7 को करना है तो 7। ठीक है, माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 5, अब यहाँ 5 और माइनस p की मल्टीप्लाइड हो रही है, ये आ गया माइनस p। ठीक है, तो ये आप इसको माइनस 5p भी लिख सकते हैं और ये बन गया आपका एक एक्सप्रेशन। ठीक है, जी पार्ट पे आते हैं। माइनस p डिवाइडेड बाय 5, अब p और 5 को डिवाइड करना है और p कैसा है, माइनस का, सो माइनस p डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा आपका एक एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए p मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, अब p और माइनस 5 की करनी है तो ये आ जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय p, सो माइनस 5p, तो ये बन गया आपका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपको निकालना है और लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। उसके लिए गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। आपको सबसे पहले उसने दिया है 11 एडेड टू 2m, जो हमारा 4th क्वेश्चन था उसी का आगे और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे गए हैं। तो जैसे हमने 4th क्वेश्चन में करा था सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। 11 एडेड टू 2m, 2m में 11 ऐड कीजिए तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2m प्लस 11, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 माइनस कीजिए। 11 में से नहीं कह रहा है, फ्रॉम का मतलब होता है कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2m माइनस 11, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट आ जाइए 5 टाइम्स y। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास मल्टीप्लाइड लिखा हुआ आए या टाइम्स आए तो वहां पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है 5 टाइम्स y, यानी 5 टाइम्स y का मतलब 5 मल्टीप्लाई y एंड टू विच 3 इज एडेड, और उसमें 3 ऐड कर दीजिए प्लस 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 5y प्लस 3, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। अब वो कह रहा है कि 5 टाइम्स y लिखिए, पहले आपने लिखा 5 टाइम्स y, ये लिख दिया 5 मल्टीप्लाई y, फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, और इसमें से आपको क्या करना है, 3 को माइनस करना है। तो ये आपका लिख लेंगे 5y माइनस 3, ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, माइनस 8 और y की मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 8 इंटू y, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है उतना ही, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहे हैं देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, जो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 5 ऐड कर दीजिए। देखो इतना तो हमने कर लिया था 8y। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 5 इज एडेड करना है तो प्लस का 5 कर दीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अभी आ जाइए जी पार्ट पर। y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 और y की मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड, जो रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से,
16 में से, तो देखो आपके पास जो मल्टीप्लाई करके आया वो आया आपके पास 5y। ठीक है, अब किस में से माइनस करने में से किससे 5y आ गया आपके पास। अब फ्रॉम 16 में से माइनस करना है तो ये आ गया 16 माइनस 5y। 5y माइनस 16 नहीं, क्योंकि फ्रॉम 16 में से बोल रहा है तो 16 में से माइनस करना होगा, तो 16 माइनस 5y। अच्छा, h पे आइए, y इज मल्टीप्लाई बाय -5, तो हमने लिख लिया -5y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, और 16 ऐड कर दीजिए, ये बन गया 16 ऐड करके ये बन गया मेरा आंसर, और ये था एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग t एंड 4, आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है t और 4 की हेल्प से। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, उसके अंदर t आना कंपल्सरी है। ठीक है, अब आप उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन लगाइए, प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, मल्टीप्लाई लगाइए, डिवाइड लगाइए और अपने एक्सप्रेशंस बनाइए। तो हम जल्दी से बना लेते हैं। मैंने लिखा सबसे पहले t + 4, ठीक है, t - 4 और 4 × t, ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो t/4। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा 4/t, ये भी बन जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह से लिख सकते हो इसको 4 - t, ठीक है, ये भी हो सकता है एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं। अभी चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट कह रहा है फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग y, 2 एंड 7, जैसे हमने ऊपर t और 4 में मिलाकर एक्सप्रेशंस बनाए थे ना, यहाँ पर आपको दिया है y, 2 और 7, इनसे आपको एक्सप्रेशन बनाना है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, अब आपके एक्सप्रेशन में y होना ज़रूरी है। यूज ओनली 2 नंबर्स ऑपरेशन, दिस शुड बी डिफरेंट, और डिफरेंट होने चाहिए। तो जल्दी से करें, सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमने लिया 2y + 7, 2y - 7, आप लिख सकते हो 7y + 2, 7y - 2, देखो सब में y आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 7y/2, 2y/7, और बहुत सारे ऐसे ही आप अपनी तरफ से एक्सप्रेशंस बना सकते हैं।